अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी? आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जो जो मेरी वीडियो सुनेगा उन सबको अस्सलामुअलैकुम। और वीडियो बनाने का कोई ऐसा ख़ास मकसद था नहीं, ना ही कभी मैंने ऐसे वीडियो बनाई है। तो लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी थी, ऐसा वाक़या था कि मेरा दिल किया ये मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँ। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ये सुनने के बाद आपका ईमान जो है वो इंशाल्लाह और ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या कुछ ऐसा है। अच्छा, मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में अक्सर आना जाना होता है, इधर कुछ काम के सिलसिले में या कुछ खेलने वगैरह के सिलसिले में आता रहता हूँ। मस्जिद में बैठ जाना, आ जाना, किसी से मिलना, दोस्त वगैरह भी। तो कल ऐसा हुआ, कल डेट थी जी, आज 4 है तो कल 3 का ये वाक़या है। ज़ोहर की नमाज से पहले कोई 11:30-12 बजे के दरमियान में मस्जिद गया, मस्जिद बैठा तो वहाँ पर तबलीगी जमात जो है ना, एक जमात आई हुई थी। तो मैंने कहा अभी ज़ोहर की नमाज़ में कुछ घंटा डेढ़ पड़ा हुआ है, थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। तो मैं लेट गया। मैं लेटना तो मौसम थोड़ा सा ठंडा सा था। आजकल रमज़ान वैसे ही माशाल्लाह बहुत ठंडा है, अल्लाह ताला ने अपना ख़ास करम किया हुआ है। तो मैं लेट गया। तो अब मुझे थोड़ी सी ना ठंड महसूस हो रही थी। उनमें से किसी ने देखा होगा तो वो जी आए हैं मेरे पास। और मैं लेटा हुआ था अपनी आंखें शाँखें बंद करके, बड़ा जी चिल कर रहा था। तो ऊपर आए हैं जी, उन्होंने आके ना मेरे ऊपर चादर डाल दी कि ये ठंड ना लगे या कुछ भी, ये मतलब उनका प्यार था। तो मैं लेटा रहा, मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि मैं देखूं या क्या करूं या कैसे करूं। मैं फिर ना सोया रहा। मैंने कहा अभी लेटे रहते हैं, 10-15 मिनट बाद उठूंगा, इनको कहूँगा शुक्रिया, ये वो, अपना बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे वैसे आपका प्यार है। तो इतनी देर में जब मैं उठा हूँ तो वो मेरे पास आ गए। खुरम भाई थे, इनका ताल्लुक़ जो था, नहीं सॉरी, खालिद रहमान थे और इनका ताल्लुक़ था खुरम एजेंसी से। और इन्होंने फिर मुझे अपना सारा वाक़या सुनाया। और फिर उन्होंने अपनी जमात के बारे में बताया। फिर मैंने उनसे कुछ बातें पूछी, कैसे आप इस काम में आए, अल्लाह ने कैसे जो है ना आपको इसमें लगाया, कैसे आपका दिल किया, सारी मतलब स्टोरी उनसे पूछी। तो वीडियो बनाने का जो ख़ास मकसद है वो ये नहीं है कि मतलब आपको चादर के बारे में बताया जाए या उस बंदे के बारे में बताया जाए। ये ऐसा वाक़या है कि एक इनकी जमात में 3 जो शख्स थे वो ज़िम्बाब्वे से थे। और उनके बारे में है, एलेक्स उनका नाम था। और उनकी स्टोरी है ये। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारी जमात में 3 लोग हैं जो ज़िम्बाब्वे से हैं। तो मुझे बड़ा शौक़ पैदा हुआ, मैंने कहा यार इनसे बातचीत करते हैं। तो लेकिन अब मसला क्या है जी, मसला ये है कि हमें इंग्लिश तो आती नहीं है, और आती भी है तो बहुत कम आती है, बोलने चालने में बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा यार खालिद भाई, बात तो उनसे करने का बड़ा दिल है लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, वो करते कराते जी बैठे रहे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो क्रिश्चियन थे पहले। लो, जब भी जैसे ही मैंने ये सुना ना तो मेरे अंदर जो है ना एक और जो है वो तड़पनी जैसे हो जाती। मैंने कहा यार अब तो इनसे बात करते हैं, अब तो देखते हैं ये क्या कहते हैं, कैसे इनका वो सारा ये इस्लाम की तरफ आए, इनकी रूटीन क्या थी, ये क्या करते थे, इनका पहला वाला मज़हब कैसा था और वहाँ पर इनका क्या थी, मतलब सारा। लेकिन अब वो फिर वही लैंग्वेज वाला बैरियर, वो क्या कहते हैं। अच्छा खैर, ज़ोहर की नमाज़ हो गई। अब मेरा एक दोस्त, हम सब दोनों जो है ना बैठ के बातें शातें कर रहे थे। इतनी देर में ना मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये ना ज़िम्बाब्वे वाले आए हुए हैं, तो इनमें से एक क्रिश्चियन है, जो पहले था क्रिश्चियन अब मुसलमान हो गया है। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इससे बात करूं, लेकिन यार इंग्लिश कोई नहीं आती। तो वो भी हंसाया आगे से, कहता हाँ बात तो सही है। अच्छा, इतनी हम बात कर रहे थे तो वो जो है ना, वो खालिद भाई और वो एलेक्स जो थे, वो पहले वाले जिम्बाब्वे वाले, वो चल के ना हमारी तरफ आ रहे थे। मतलब उन्होंने अपनी तबलीग का काम शुरू करना होगा, बाहर जाना होगा, जैसे वो करते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो वो हमारे पास बैठ गए। अच्छा, वो जैसे ही आए ना, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इंग्लिश में थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोली। मैंने कहा बट आवर इंग्लिश इज़ टू वीक। तो वो हंसे, बहुत हंसे। उन्होंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है। उन्होंने फिर मुझे अपनी थोड़ी स्टोरी बताई। फिर उन्होंने कहा कि आपको जितनी आती है ना आप उतनी बोलें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ट्रांसलेट करूँ, आपको बताऊँ, जैसे हो सकता है ना आपको समझाऊँ, आपसे बात करूँ। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आपसे बात करूँ। मैंने कहा यार ये तो बस, वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया, तो वही वाली बात थी। मैंने कहा जी ये तो और ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। खैर थोड़ी बहुत ही इंग्लिश समझ आ जाती थी, थोड़ी बहुत ही, क्योंकि उनका तो एक अलग ही जो है वो बोलने का भी अंदाज़ होता है। वो तो खैर करते कराते ना
उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। उन्होंने फिर बताया कि जी अल्लाह एक है, अल्लाह जी आपने इबादत करनी है, सारी दुनिया आपको मिल जाएगी, पूरी दुनिया की दौलत, कोई चीज़ आपको नहीं मांगने की ज़रूरत, कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ एक वही चीज़ है जिसके लिए आपने मेहनत करनी है, इस्लाम है, दीन है और यही सब कुछ है, इसके लिए मेहनत करो, आपकी ज़िंदगी। ये सारी बातें चल रही थी जैसे वो शुरू करते हैं। तो मैंने ना उनसे बोला बड़ा हिचकिचाते हुए, मैंने कहा जी आप जब पहले नॉन मुस्लिम थे, क्योंकि आप पैदा जो है वो नॉन मुस्लिम में हुए और बाद में आपने इस्लाम कबूल किया, तो ये तो एक और बड़ा ही जो है ना मज़ेदार वाक़या होगा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ इस बारे में तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे या आप मुझे बताना पसंद करेंगे? तो वो जैसे ही उन्होंने ये सवाल सुना ना, तो उन्होंने इंग्लिश में, ये मैंने थोड़ा सा टूटी-फूटा बोला, ठीक है, उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ गई। आप यकीन करें कि वो जैसे बंदा फ़ौरन खिल नहीं उठता, वो वाला सीन था। वो हँसते सुना बात शुरू की, सुनानी शुरू की। उन्होंने बोला जी मेरे एक दोस्त थे, तो वो आते रहते थे इधर रायबंद में, जो इज्तिमा होते हैं उधर, तो और भी बहुत सारे ममालिक से लोग आते हैं वहाँ पर। तो कहता है वो मुझे जब भी आते थे ना, मुझे हर साल कहते थे कि यार आप आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो मैं उन्हें इग्नोर करता था, मैं कहा मैं नहीं जा रहा यार, मैं नहीं जा रहा, ऐसे कर। तो जाहिर सी बात है वो है भी क्रिश्चियन थे वो, तो नहीं वो कहता। खैर उसने ना मुझे फिर 2-3 दफ़ा फिर कहा, तो मैंने ना वैसे ही मेरे दिल में एक पैदा हुआ कि यार चलो चलते हैं, देखते हैं, चलो सैर ही सही। अच्छा, तो वो भी मुझे यही कह के लाया, चल यार तू मेरे साथ चल, कम से कम थोड़ा घूम के या अगली कंट्री देख, कोई दूसरे लोगों को मिल, देखते हैं क्या बनता है। कहते जी मेरा ऐसे आना हो गया। अब कहते जब मैं इधर आया हूँ तो इधर तो टोटली एक डिफरेंट कल्चर था, लोगों के कपड़े, लोगों की बातचीत, उनके फेसेस, सारा कुछ डिफरेंट। तो कहने लगे कि जी ये सारे वाक़या उसने अपना मुझे सुनाया जब वो आए यहाँ पर पाकिस्तान पहुँचे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं ना फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी कोशिश थी कि यार इन लोगों से बात करूँ। तो कहता मेरी बात करते हुए ना मुझे डर लगता था कि जब इनको ये मैं बताऊँगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मतलब उनके ज़हन में ये चीज़ें थी, या उनका एक अपना क्या कहते हैं कल्चर होगा, या जैसे भी उनका एक होगा, मुसलमानों के बारे में क्या सोचते होंगे, इधर के लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे। तो कहता कि मैं अपने दोस्त के साथ जाता था, तो मैं ना लोगों से ना बस इतना ही बोलता था अस्सलाम वालेकुम, तो बड़े सारे खुश होते थे कि जी ये तो आउट ऑफ कंट्री का बंदा है और ये हमसे ऐसे सलाम कर रहा है, और लोग बड़े खुश होते थे। उसने ये मुझे बताया। तो कहता मेरे अंदर ना हर किसी से मैं बस इतना ही बोलता था अस्सलाम वालेकुम, लोग मुझे आते थे, मिलते थे, कैसे हैं, ये है, वो है, बोलते इंग्लिश जिसको बोलनी आती थी वो बोलता था। कहता लेकिन 3 दिन गुज़र के मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ और इधर हूँ। कहता मुझे डर था कि कहीं मुझे मार ही ना दें। अच्छा खैर, तो कहता कि जब तीसरा दिन गुज़रा ना, शाम को मैंने अपनी वाइफ़ के साथ भी ये सारा वाक़या शेयर किया। उसने मेरे से पूछा कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? ठीक है, सारा उसके बारे में बताया। तो वो भी बड़ी जो ना वो एक्साइटेड हुई इस बारे में सुन के। तो मैंने उससे कहा कि यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, जो मेरे से मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं, ये भी सारा उसने वाक़या बताया। इसके बाद जी अब बड़ी मज़ेदार बात है। कहता मैं ना सोचा रात को कि अब सुबह जो है ना मेरा जिससे मुलाकात होगी, सलाम लूँगा, वो मेरे से बातचीत करेगा, हर कोई ऐसे ही कर रहा था, ठीक है। उसको मैं फिर जब सारा कुछ कर लूँगा तो उसको बाद में बताऊँगा मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। तो मैं फिर लोगों का रिएक्शन देखना चाह रहा था। तो कहता ऐसे ही हुआ, मैंने सलाम लिया, कुछ तो कहता मेरे साथ सेल्फियाँ भी लेते थे, ठीक है। वो होता है ना कि आउट ऑफ कंट्री से हैं और रंग में भी डिफरेंट हैं और सारा कल्चर हमारे लोगों को होता है थोड़ा-सा। तो बड़ा मिलते थे, कोई कहता मुझे हँस-हँस के बातें करता था, खाना खाओ हमारे साथ, ये करो। तो कहने लगा कि मैंने ना जब सारा कुछ उनके साथ कर लेना, सलाम कर लेना, बातचीत कर लेनी, मैंने उनको बोल देना कि भई मैं क्रिश्चियन हूँ। तो कहता है कि हो ही नहीं सका कभी ऐसा कि उनका रिएक्शन चेंज हुआ हो। सेम वैसा ही रहता था कि जैसा मैंने शुरू किया हो, जैसे हमारी पहले बात हो रही हो, ठीक है, उनकी वैसे ही रहती थी। मेरे साथ उनकी लैंग्वेज, उनका सारा बर्ताव ज़रा चेंज नहीं होता था, जब उनको मैं ये बताता था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। हालाँकि कहता है कई लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि फिर क्या हुआ आप क्रिश्चियन हैं तो? आप यहाँ पर आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि आपके लिए यही कुछ काम आ जाए।
तो कहने लगा कि जी ये बड़ी मज़ेदार बात है, कहने लगा कि मुझे उनकी ज़ुबान तो नहीं समझ लगती थी। मैंने उन मतलब जो उनके महफ़िलें होती थी या माइक वगैरह में वो पढ़ते थे, तबलीग करते थे, कहता मुझे वो नहीं पता चलती थी, वो सारी उर्दू में होती थी या कोई और लैंग्वेज में होती थी। कहता लेकिन ना मैंने कहा कि चलो मैं बैठना शुरू करता हूँ। तो ये वही बात है जो मैंने उनको बोली थी कि यार मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, मैं आपकी बात क्या सुनूंगा, इतनी मुझे नहीं इतना पता चलेगा। तो उन्होंने मुझे यही बोला था, उन्होंने कहा कि जी आप ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, हो सकता है कि आप वैसे ही अदब से बैठ जाएं बात सुनने के लिए, तो आप को ना अल्लाह पता नहीं क्या नवाज दे। तो कहता मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बैठना शुरू किया, मेरे अंदर एक अलग तड़प पैदा हुई। मैंने ना अपनी वाइफ को फिर बताया, मैंने कहा जी ये तो लोग बड़े मुझे पसंद आए हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया, मैंने कहा जी हमें तो ये करना चाहिए, वो लोग ये बताते हैं, उनका दीन ये बताता है। तो मैं डरता था कहता अपनी वाइफ को बताने के बारे में, जब मैं बताना चाह रहा था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। कहता मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई थी। तो कहता मैंने अपनी वाइफ को बताया, लेकिन मुझे और कहता हैरानगी हुई कि मेरी वाइफ ने मुझे फुल सपोर्ट किया। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपको जो सही लगता है वो करें, हो सकता है ये हमारे हक़ में बेहतर हो, ठीक है, आप इसको ज़रूर लाजमी करें। कहता मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने जाके मैं फिर 2 साल बाद जो मैं दोबारा 2 साल बाद या साल बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं दोबारा आया, मैंने यहाँ पर आके जो है ना वो इस्लाम कबूल किया या गालिबन जाके किया, इतना मुझे कंफर्म नहीं है याद। उन्होंने कहा जी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं इस्लाम में आया। कहता फिर अल्लाह ने मुझे ऐसी नेमत से नवाजा, ऐसी नेमत से नवाजा, मैं जो है ना इस काम में लग गया, तबलीग करता हूँ, अब लोगों से मिलता हूँ। कहता मुझे और हैरानगी होती है, शुरू शुरू में होती थी कि जब हम यहाँ पर आते थे ना, छोटे से बच्चे को भी मिलते थे और उससे बस हम तो हैरानगी होती थी, बार बार पूछते थे कि यार आपको कलमा आता है, और बच्चे हमें कलमा सुना देते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कहता हमारे लिए ये और भी जो है ना वो हैरानगी वाली और ऐसी बात होती थी, और बड़ी खुशी होती थी कि यार इधर छोटे छोटे बच्चों को भी कलमे आते हैं। फिर हमें इस कंट्री के बारे में पता चला, लोगों के बारे में पता चला, ठीक है। तो करते कराते जी उनकी ये मेरे लिए तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है ये। पता नहीं आपको कैसी लगी हो। तो उन्होंने फिर मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ये सारा सीन मेरे साथ हुआ। तो बात करने का मकसद ये है कि वो सही कहते हैं कई लोग के जब आप अच्छे लोगों की महफिलों में बैठते हैं ना, तो आप पे उनका असर ज़रूर होता है, ठीक है। बैठना शुरू करें, बातचीत करनी शुरू करें, कोई पता नहीं है कि कहाँ पर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बदल जाए। तो वो देख लें वो कैसे थी, क्या उनकी स्टोरी थी, कहाँ से वो आए थे, उनका क्या दीन था, ठीक है। बस अल्लाह ने उनको अपनी तरफ लगाया और वो फिर ऐसे लगे कि माशाल्लाह अब वो ज़िम्बाब्वे से आते हैं, यहाँ पर आके तबलीग का काम करते हैं। और बहुत 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 मज़ा आया मुझे उनके साथ मिलके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी ये स्टोरी शायद थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप सबको मज़ा आया होगा। तो इनकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, आप वो भी देखिएगा। तो इनके साथ मैंने पिक्चर भी बनाई। मैंने कहा जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। तो वो भी पहले हंसे, थोड़ा सा मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा नो 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 इट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है आप मेरे साथ बनाएं तस्वीर, मुझे खुशी होगी। तो मैं उनके साथ तस्वीर बनाई, मैं वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।